नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्न को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। 10 दिन में हम लोग 1000 जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? सही आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है कि क्या आ रहा है आपका सही आंसर, और लास्ट में कमेंट कर बताएं कि 100 प्रश्न में आपका कितना सही है। सही आंसर इसका हो जाएगा 3.5 लाख रुपया जो है वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। याद रखना है, फागू चौहान। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य हेतु क्या योग्यताएं हैं? सही आंसर इसका हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ये सभी योग्यताएं जो है विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपका जरूरी है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो काफी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1/10। साथियों, आपको बता दें कि 67 बीपीएससी से संबंधित जो है आज आपका शांतिपूर्वक आंदोलन भी होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि 31 तारीख को आप आइए और मिल के बात करते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। लेकिन आयोग के द्वारा जो है एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया जाता है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम भी होगा और परसेंटाइल भी होगा। देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा हक है। देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हमें पढ़ाई भी करनी है और अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है। तो इसीलिए आपको आज 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, क्योंकि आज आंदोलन का समय है। इसीलिए यह वीडियो आपको 9 बजे ही अपलोड कर दिया गया, क्योंकि 10 बजे बहुत सारे लोग उस आंदोलन में हिस्सा लेने जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी करते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, याद रखना है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे आपका 6 नंबर का, कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा 7000। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, बताना है क्या होता है। सही आंसर उसका होगा 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए प्रमंडल से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा जहानाबाद। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा, याद रखना है, महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो है आपकी 445 किलोमीटर। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात को, याद रखना है, दुर्गावती जलप्रपात को। अगला प्रश्न है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पोटास की अधिकता होती है आपको बांगर मिट्टी में, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 16 नंबर का हम लोग देखेंगे कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1934 ईस्वी में जो है बिहार में भीषण भूकंप आया था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन है? काफी चर्चित पुस्तक है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा अनामिका। प्रश्न है मुख्यमंत्री कोशी मलवरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 7 जिले का। 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न है कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में की गई है।
प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जुड़कर अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 8+ सुपर टीचर्स के कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। 220 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको बीपीएससी के लिए मिलने वाले हैं। 250 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ अगर आप जीएस पेपर 1, 2 ऑप्शनल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। काफ़ी शानदार प्लेटफॉर्म है, आप इस पर जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अभी इस पे चल रहा है तैयारी का श्री गणेश सेल। अगर आप 642 रुपये के कोर्स को खरीदते हैं तो वो आपको मिलने वाला है मात्र 337 रुपये में। कुछ नहीं करना है, जब आप कोर्स को बाय करेंगे तो वहाँ पे यूज कूपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको टाइप करना है NAM और वहाँ पे आपको 642 रुपये का कोर्स मात्र मिलेगा 337 रुपये में। और आज 31 अगस्त है तो आज इस डील का लास्ट डेट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इस डील को इनरोल करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सा नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला जो प्रश्न है वो आपका हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसको हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा गोगाबिल झील। कहाँ स्थित है? कटिहार जिले में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन है 2 फरवरी को। अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं तो याद रखना है 75, 75 रामसर साइट जो है अभी वर्तमान में भारत में है। अगला प्रश्न है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन सी, कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का? सही आंसर इसका हो जाएगा महिपाल प्रथम को जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर का कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन है इब्राहिम खान के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? काफी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? यह प्रश्न आपको कितनी बार बताया भी गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1378 ईस्वी में जो है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था। प्रश्न है, निम्न में कौन समतलत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सही आंसर इसका हो जाएगा मुबारिज खां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा तुर्कों ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में इसे रखा गया था। अमर सिंह जो है आपको वीर कुंवर सिंह के भाई थे। चंपारण एग्रीशियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं इसका सही आंसर। सही आंसर 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम प्रसाद जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
सही आंसर इसका हो जाएगा नारायण प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन डी। प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, किसने किया था? बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पुष्यमित्र ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को कितने प्रांतीय भागों में विभक्त किया गया था या कितने प्रांतीय भागों में यह विभक्त था? सही आंसर इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? काफी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? कल ही इसका जिक्र भी किए थे। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रथम जैन संगीति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर का कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर, कल भी इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रिदर्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? 48 का सही आंसर हो जाएगा जरासंध, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था, आपको याद रखना है, नागदशक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चंपारण से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए साथियों, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पहले सेट में देखा, अब दूसरे सेट में भी हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 10 दिन में हम लोग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम आते आते आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम कभी भी हो, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आयोग के द्वारा डेट तो घोषित किया ही जा चुका है, अब देखिए क्या होता है, हमें तो वही डेट मान के चलना ही पड़ेगा। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थुंगन समिति ने। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जैसे ही एग्जाम से संबंधित कोई भी अन्य अपडेट आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? काफी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाअधिवक्ता हेतु आवश्यक आहर्ता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 4 का, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये सभी जो है इसमें होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 5 का ई। ये सभी कार्य जो है राज्य महिला आयोग के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं के अधिकार की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। अगला प्रश्न है कि नगर निकायों के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है और अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। प्रश्न है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल में निहित है। प्रश्न है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा 40, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है 10 नंबर का, बिहार में धारवाड़ करम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है?
कौन सी नदी गंगा में उत्तर से मिलती है, दक्षिण से मिलती है, उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, गंगा की लंबाई कितनी है, कौन कौन जिले से गंगा नदी गुजरती है, ये तमाम बातें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी के नाम से, वहां पे नदी वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मनाशा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मकुंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 में की गई थी। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भूकंपीय क्षेत्र जो है बिहार में पाए जाते हैं। प्रश्न है, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा 2008 ईस्वी में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा सर्चलाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1998 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? सही आंसर इसका हो जाएगा 11.3%, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर का, कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा शिवहर, पटना, दरभंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर का, कि गन्ना से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? सही आंसर बताना है। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी। प्रश्न है आपका अगला 25 नंबर का, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ पे स्थित है? 25 का बताएं सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा मधेपुरा में स्थित है। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम टेलर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1770 ईस्वी में जो है पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था चक्रधरपुर के जंगलों से। प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर इसका हो जाएगा 29 नंबर का, ऑप्शन सी मोहम्मद फखरुद्दीन ने। प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा श्रीमती आपको अधोर कामिनी देवी ने। प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 31 नंबर का, ऑप्शन ए फणींद्रनाथ घोष ने। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान जो है श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
सही आंसर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में, याद रखना है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बताएं 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? सही आंसर इसका हो जाएगा 38 नंबर का आपको बताना था। सही आंसर इसका हो जाता डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? सही आंसर इसका हो जाएगा गुरु नानक देव ने। ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? सही आंसर इसका हो जाएगा तुगलक वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का। सही आंसर इसका हो जाएगा आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त की। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को जो है बसाया गया था? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने। अगला प्रश्न है आपका, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु को। प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रोमनदई स्तंभ लेख ये बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी जो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदरगढ़ और रामपुरवा ये अशोक के बिहार से प्राप्त होने वाले स्तंभ लेख हैं। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा महापद्मनंद। प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। बात करें कि इसकी शुरुआत कब हो गई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो है आपका बनकर तैयार हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन सी। तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा शिव सिंह। ऑप्शन बी। तो 50 और 50 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कमेंट में बताएं कि आपका कितना आ रहा है। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आपको बता ही दिए। अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और कूपन कोड यूज करना ना भूलें NAM। एक्स्ट्रा आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है आज के आंदोलन का, फिर हम लोग बात करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।